हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। क्लास 12th में हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक किया था वो हम लोगों ने किया था द मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, जो हमारी एटमॉस्फेयर को इकोसिस्टम के लिए लिंक करते हैं, उसको कैसे अफेक्ट करते हैं वो हमने स्टडी किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा कि हाउ द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू दिस एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव देयर कांस्टेंट और वी कैन से एन इंटरनल, जो उनका टेम्परेचर होता है, इंटरनल फंक्शंस होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं, दे ऑल डन बाय देयर प्रॉपर एफिशिएंसी। ठीक है, किस पर्पस के लिए करते हैं वो? टू कंपनसेट, वी कैन से कि टू मेंटेन द प्रोसेसिंग बिटवीन देम एंड बिटवीन द एनवायरनमेंट। ठीक है, और यही जो कंसिस्टेंसी होती है, दिस कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या हो जाएगा? द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म एबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इज होम्योस्टेसिस, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारी है, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, सीजनल चेंजेस आते हैं, बट जो मैमल्स हैं वो मैमल्स जहाँ पर हैं वहीं पर रहते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लें तो जैसे आप लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो नॉर्मल वॉल लिजार्ड्स हैं वो में कोई भी दिखाई नहीं देती, दे ऑल hide themselves because they can't have the capacity of homeostasis। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग करें तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि हाउ द ऑर्गेनिज्म टॉलरेट दिस कंडीशन, तो दे हैव डिफरेंट टाइप्स। इसके अंदर हमारा आता है डिफरेंट, एक तो होता है रेगुलेट, कन्फर्मर, माइग्रेशन एंड सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब लटकाना नहीं है, सस्पेंड का मतलब होता है द कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिज्म इज नॉट परफॉर्मिंग। ठीक है, उनके जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। देखो, रेगुलेट एज अ नेम इंडिकेट, रेगुलेट का मतलब क्या हुआ कि हम अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हैं। एक रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा क्लास में आए, सारा क्लास का वर्क प्रॉपर करे। ठीक है, तो लाइकवाइज हम वही चीज़ इसमें यहाँ पे ले सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन रखें। तो यहाँ पे एक ग्राफ देखते हैं हम लोग इसके लिए। ये देखिए, एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल दोनों के बीच के अंदर इक्विलिब्रियम है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए रेगुलेटर, लाइक अस, हमारे जैसे। ये है पार्शियल रेगुलेटर, जो कुछ लेवल तक जा रहे हैं, कुछ तो कर सकते हैं कंपनसेट, कुछ पॉइंट पे लगता है कि हाँ भाई माइग्रेट नहीं हो पाए, यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ से कुछ दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो होते पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, फिर कन्फर्मर देखें, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो सरफेस एरिया है, जो उनकी बॉडी है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, हम इसको किसका नाम देते हैं? कन्फर्मर्स का। पार्शियल जो रेगुलेटर्स हैं, हम इनको माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेशन भी बोल सकते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स का हम नाम देते हैं इसको, कि वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन with our first regulate। ठीक है, some organism maintain the homeostasis by the physiological and behavioral means such as organism are called as regulators, यानी कि वो organism जो अपने homeostasis condition को maintain करके रखते हैं, physiological internal जो उनके processing चलते हैं वो, और behavior का मतलब यहाँ पे उनके nature से है कि वो कैसे environment के साथ cope कर रहे थे वैसे ही करते हैं या change करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑल द बर्ड्स एंड द मैमल्स। ठीक है, ये सभी के सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ये होम्योस्टेसिस होता किस वजह से? दो पॉइंट देखें यहाँ पे, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन किडनी करती है, थर्मो रेगुलेशन हमारा ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो इसको मेंटेन करके रखता है। द सक्सेस ऑफ मैमल इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी, वर्ल्ड के अंदर मैमल्स का जो नंबर है उसका ज़्यादा होना, सबसे ज़्यादा मैमल डोमिनेंट क्यों है हमारे वर्ल्ड में, उसका रीज़न भी क्या है? द होम्योस्टेसिस कंडीशन।
अब इसमें देखो, जब समर सीज़न होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में स्वेटिंग होती है उस टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। विंटर सीजन के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, वी यूट सम हॉट बेवरेजेस और वी कवर अवर बॉडी विद लॉट्स ऑफ वुलन्स, तो हमारी बॉडी क्या होती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। बट सच मैकेनिज्म, अब अगर हम लोग बात करें प्लांट्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट टाइम लिखा है प्लांट्स डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर बट स्टिल प्लांट आर इन द कंडीशन ऑफ रेगुलेटर्स, ठीक है। बट आप लोगों ने ये चीज़ भी नोटिस की होगी ड्यूरिंग द सीजनल चेंजेस, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ग्रो नहीं कर सकते, तो ये किसके अंदर आता है हमारा, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर कर रखा है, फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग प्लांट्स को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। यानी कि फोटो पीरियोडिज्म की सन की लाइट कितनी है, 10 आवर्स की सनलाइट मिनिमम हम लोग मानते हैं, उससे ज़्यादा लाइट अगर यूज़ करते हैं लॉन्ग डे प्लांट हो जाएंगे, जो हमारे किसके अंदर आते हैं, समर सीजन की जितने भी क्रॉप्स हैं हमारी, हम उसको इसके अंदर लेते हैं। शॉर्ट डे कौन से हो जाएंगे, जो 10 आवर से लेस लेते हैं, ये कौन से हो जाएंगे, हमारे विंटर सीजन की जो क्रॉप्स हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। डे न्यूट्रल हमारे जो लार्ज ट्रीज हैं जिनको हम लोग पीरियल्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कम अपॉन द कन्फर्मर, ठीक है, कन्फर्मर कैसे कन्फर्म करते हैं कि उनको भी सर्वाइव करना है इन द एनवायरनमेंट, हाउ दे कन्फर्म इट, तो कन्फर्म के अंदर हम लोग 99% मेजॉरिटी इसके अंदर एनिमल्स की ही ली जाती है, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट टेम्परेचर, जो एक हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या एम्बाइवेंट टेम्परेचर, वो मेंटेन नहीं करते, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चेंज करते रहते हैं। इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको पहले भी कि हम लोग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को देखते हैं, ये देखिए, द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज विद दैट ऑफ द एम्बाइवेंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में वाटर का एम्बाइवेंट यानी कि पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किया था, वाटर पोटेंशियल का किया था आप लोगों ने, कि कैसे वाटर पोटेंशियल जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से वो कैसे चेंज होता है टर्गर प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो अप हो रहा है। सच एनिमल एंड प्लांट आर सिंपली कॉल्ड एज कन्फर्मर, हम लोग इनको किसका नाम देते हैं, कन्फर्मर्स का। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है वो जिस कंडीशन में रह रहा है उसको वाटर चाहिए सपोज 90%, बट वी आर एबल टू प्रोवाइड द वाटर ओनली 70%, तो वो 70% वाटर होल्ड करके अपने आप को सर्वाइव करवाने की कोशिश करें, ठीक है, ट्राई टू सर्वाइव, दिस इज कॉल्ड एज ए कन्फर्मर। लॉस और गेन ऑफ हीट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ये देखिए आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट कर रखा है कि सरफेस एरिया जो है ये डायरेक्टली किससे लिंक करता है, हमारा ये हीट सरफेस एरिया के साथ लिंक करता है, केमिस्ट्री के अंदर कर रखा होगा आप लोगों ने, तो सरफेस एरिया के साथ लिंक करता है, दैट्स वाई एक यहाँ पे लास्ट लाइन की तरफ मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ आप लोगों को, वेरी स्मॉल एनिमल्स, ये देखिए वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक द स्क्रू एंड द हमिंग बर्ड्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतनी ही ज़्यादा जो बॉडी की हीट है वो एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है, और जो हमिंग बर्ड है उसकी बॉडी का साइज़ तो वैसे ही बहुत स्मॉल होता था, जितनी उसकी एनर्जी है सारी की सारी किस में लॉस हो जाएगी, वो एनवायरनमेंट के साथ रिलीज़ हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी उसकी एनर्जी, इसीलिए जो हमारे स्मॉल बर्ड्स हैं दे आर नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन। बट another one point, during the evolution some species have evolved the ability to regulate but only over a limited range, ठीक है, लिमिटेड रेंज में उन्होंने अपने आप को जो है मेंटेन कर लिया था, तो हम इसको किसका नाम देते हैं, कन्फर्मर्स का ही, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है जो हम लोग बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स की, ठीक है, पार्शियल रेगुलेटर्स क्या हो जाएंगे, ये हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे कि द ऑर्गेनिज्म और द पर्सन हु आर अनेबल टू अफोर्ड
द एनवायरमेंटल चेंजेस बट कैन रेगुलेट और एस्केप फ्रॉम द कंडीशन। ठीक है, यानी कि या तो अपने आप को मेंटेन कर लें उस चीज़ के लिए कि भी ऐसा होना ही है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके देखे हैं, बहुत सिंपल है, ह्यूमन बीइंग का लेते हैं। ठीक है, एज द टेम्परेचर गोज, हमने माना कि टेम्परेचर चला गया हमारा 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में या हम अपनी कंट्री के अंदर बात करें, अलग अलग लेवल के पर्सन्स हैं। जो पर्सन्स एसी को अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये टेम्परेचर कुछ मायने नहीं रखता, दे कैन ईजिली सर्वाइव। ठीक है, सेकंड वो पर्सन्स आए जो हमारे डेजर्ट कूलर्स हम जो बोलते हैं उनको ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो भी टेम्परेचर को सॉरी लिटिल बिट मेंटेन कर लिया उन लोगों ने भी टेम्परेचर को। बट द पुअर पीपल, बैगर्स वगैरह जो हैं, ठीक है, जो सड़क किनारे पे हैं, वो इस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। वो क्या करते, दे गो टू द शेडी एरियाज, शेड में चले जाते, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन मिल जाए उनको। ठीक है, तो टेम्परेचर वही है, वही हम ह्यूमन बींग्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी हम उसको अलग अलग तरीके से टॉलरेट कर रहे हैं उस हाई टेम्परेचर को। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे किसके अंदर, पार्शियल प्रेशर के अंदर, सॉरी पार्शियल रेगुलेटर्स के अंदर। ठीक है, तो पार्शियल रेगुलेटर्स के अंदर, इसके अंदर हमारे जो एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो सम फिशेस जो होती हैं, इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि फिशेस को जैसे ही टेम्परेचर अगर हाई होता है ड्यूरिंग द समर सीज़न, अगर किसी लेक के अंदर फिशेस हैं, टेम्परेचर हाई जो आता है तो दे माइग्रेट, हम लोगों ने लेयर्स की थी अलग अलग, तो जो प्रोफंडल जोन होती है, ठीक है, प्रोफंडल जोन होती है जो लेक में, दे विल माइग्रेट टू दैट जोन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी मूवमेंट करना किसी ऑर्गेनिज्म का, किसके लिए, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा है कि ड्यूरिंग द समर सीजन आपने यहाँ पे जो ये एक नेम दे रखा है, विंटर सीजन का दे रखा है इसके अंदर हमारा, एंड विंटर सीजन द फेमस कल्डर नेशनल पार्क भरतपुर सेंचुरी जो है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आते हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न अमेरिका एंड द साइबेरियन रीजन। ठीक है, वहाँ से आते हैं सारे के सारे, किसके लिए, बिकॉज वहाँ पे जो होता है एक्सेस में जो टेम्परेचर है थोड़ा हाई हो जाता है, और जो बर्ड्स होते हैं वो उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो बर्ड्स हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन वो इतनी दूर से डिस्टेंस को ट्रैवल करके आते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ पे समर सीजन स्टार्ट होता है अगेन दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस। तो ये होता है माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आता है सस्पेंडेड। ठीक है, सस्पेंड कर देते हैं अगर किसी को भी, आप लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, तो उनमें देखते ही रहते हैं आप लोग कि सस्पेंड कर दे। सस्पेंड का मतलब क्या हो गया कि कुछ टाइम के लिए हमने उसको टर्मिनेट कर दिया, द पर्सन इज नॉट डूइंग द वर्क। सेम वैसे हम इसी के अंदर भी यही करते हैं सस्पेंड के अंदर, कि सम बैक्टीरिया फंगी एंड द लोअर प्लांट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस स्लो डाउन द मेटाबॉलिक रेट। उनका जो मेटाबॉलिक रेट है, एक सेकेंड, हाँ जी अब हो गया क्लियर, जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था स्पोरुलेशन, ध्यान आया होगा शायद आप लोगों को। स्पोरुलेशन किया था हम लोगों ने किसके लिए, अमीबा के लिए हमने किया था, कि ड्यूरिंग द अनफेवरेबल सीजन, जब ये बाइंडरी फिजन नहीं कर सकता, इसकी सराउंडिंग कंडीशन इसके लिए अनफेवरेबल होती है, देन दिस ऑर्गेनिज्म सराउंड इटसेल्फ इन अ थिक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, सिस्ट का, एंड देन इट फॉर्म स्पोर लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ए स्पोरुलेशन। ठीक है, तो इसने किस लिए बनाए हैं, अपनी कंडीशन को, क्योंकि इसके पास इसका नंबर कम है बट द ऑर्गेनिज्म हैज़ टू सर्वाइव, तो उसने क्या किया, एक कंडीशन कर ली जिसको हमने किसका नाम दे दिया, सस्पेंड कंडीशन का।
इस टाइम में इसकी एक्टिविटी कैसी हो रही है, मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, आगे देखें इसके अंदर और कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे हाइबरनेशन है। ठीक है, हाइबरनेशन एज यू ऑल नो कि ये कब होता है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। वो ऑर्गेनिज्म दैट कांट टॉलरेट द विंटर सीजन, दैट कांट टॉलरेट द लो टेम्परेचर, दोज ऑर्गेनिज्म migrate to the area where the temperature is little bit higher for their survival। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या हो गया, समर को अवॉइड करना। ठीक है, तो जो स्नेल है, फिशेस हैं, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं कि जो परमानेंटली फॉर 4-5 मंथ वो बिल्कुल ही बेंथिक जोन में चली जाती हैं, क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया हमारा, एस्टिवेशंस का। एज वी ऑल नो इन एक्वाटिक हैबिटेट जू प्लैंक्टन्स वर फॉर्म। जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन्स आर these are microscopic एनिमल्स, यानी कि बहुत ही स्मॉल एनिमल्स दैट आर नॉट नेक्ड, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, दैट आर कॉल्ड एज जू प्लैंक्टन्स। तो वो ऑर्गेनिज्म किस कंडीशन में चले जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में, जिसको बोला जाता है डायापॉज। जैसी का एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया किसका, अमीबा का। अमीबा क्या करता है, सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है, किसके लिए, फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है, ये तो हमारी होगी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस कि भी ऑर्गेनिज्म जो है ये कंडीशन शो करते हैं। बट हाउ दीज ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू दिस कंडीशंस, वो कैसे अडेप्ट करते हैं इन कंडीशन को, लेट अस सी सम अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस क्या होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, कोई भी चेंज आना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, सो दैट दे में रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, अपने हैबिटेट के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकें, अपनी जीन्स को, अपनी स्पीशी को प्रोटेक्ट कर सके, दैट इज़ कॉल्ड एज ए अडेप्टेशन। ये सारे एग्जाम्पल आपके इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है, हाउ द कंगारू रैट, जिसका नाम दे रखा है डिफोडामस मैरीमानी, हाउ दे अडेप्ट देमसेल्फ टू द ड्रास्टिक कंडीशन और डेजर्ट कंडीशन में कैसे अडेप्ट करती है। ठीक है, आप देखिए इसके अंदर The kangaroo rat in the North America desert is capable to meet its internal water requirement by ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी कि उसको वाटर की डिफिशिएंसी जो होती है, उसको वाटर नहीं मिलता है, तो वाटर कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, बिकॉज इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट, वाटर बाय प्रोडक्ट है, तो वो वाटर वहाँ से वो यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, एंड प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द वाटर लॉस, अपने आप को वाटर लॉस से प्रिवेंट करने के लिए वो अपने आप को बरोज में, अपने बिल्स में छुपा के रखता है। ठीक है, अब दूसरा हमें पता है कि भाई यूरिन अगर पास आउट करेगा देन वाटर लॉस शुड बी देयर, तो उसकी यूरिन कंसनट्रेट होती है, उसका पीएच जो लेवल होता है यूरिन का वो इंक्रीज हो जाता है, हाईली कंसनट्रेटेड हो जाती है। उससे क्या होगा कि उसकी वाटर के अंदर बार बार जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन चलता रहेगा। ठीक है, एंड इट मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड इट्स बॉडी। नेक्स्ट इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ फेसेस, जो फेसेस है जो उसका वेस्ट रिलीज करता है बॉडी के बाहर, वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हैविंग नो लिक्विड पार्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके अंदर अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर किया था, स्पेशल एक पाथवे था, देयर इज अ पाथवे कॉल्ड एज कैम पाथवे, क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, फुल फॉर्म है इसका क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या करते हैं प्लांट की, दे क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, स्पेशली जो हमारे जो डेजर्ट प्लांट है, ऑपर्टिनिया है, कैक्टस है, ठीक है, ये सभी प्लांट क्या करते हैं कि डे टाइम पे अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, एंड व्हेन दे क्लोज देयर स्टोमेटा no exchange of gases or water vapor will take place, and loss of water from the surface of stomata, it is called as a transpiration। ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस स्टॉप। एक और पॉइंट क्या होता है इनके पास, दे हैव अ थिक क्यूटिकल लेयर। ठीक है, थिक क्यूटिकल लेयर होने की वजह से भी क्या होता है, दे आर इजिली एबल टू सेट अप देमसेल्फ इन द डेजर्ट एरिया।
थिक लेयर अगर होगी क्यूटिकल की तो भी वाटर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अडेप्टेशन इन मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट के लिए अडेप्टेशन के लिए एक साइंटिस्ट थे एलन, जिन्होंने अपना एक रूल बनाया था, एलन रूल। इन्होंने क्या कहा था कि जो मैमल्स मिलते हैं हमारे कहाँ पे, कोल्डर एरियाज़ में, उनके ईयर्स की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। लिम्स यानी कि हैंड और लेग्स हम जिनको बोलते हैं, उनकी जो लेंथ है वो भी शॉर्टर हो जाती है, ताकि लेस से लेस हीट का लॉस हो सके। ठीक है, ये इन्होंने जो है रूल दिया था, और इस रूल को हम लोग किसका नाम देते हैं, एलन्स रूल का। ठीक है, एलन रूल का इन्होंने स्पेशली यही पॉइंट आउट किया था कि शॉर्टर लिम्स अगर होते हैं, इन्होंने जो है अलग अलग एरियाज़ के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया था। फिर इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो ऑर्गेनिज्म, जो मैमल्स कोल्डर रीजन्स में रहते हैं, उनकी बॉडी में हीट का लॉस मिनिमम होता है। फिर उन्होंने उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया, देन ही फाउंड दैट इट इज़ ड्यू टू द शॉर्टर लिम्स एंड शॉर्टर ईयर्स। एक्वाटिक मैमल्स कैसे करते हैं, सील वगैरह जो हैं, ये एक्वाटिक मैमल्स हैं, दे हैव अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट। फैट की बहुत मोटी लेयर होती है, बिकॉज फैट एज यू ऑलमोस्ट आवर स्किन एक्ट एज अ इंसुलेटर, एंड बिलो द इंसुलेटर लेयर एक्सेसिव लेयर ऑफ फैट इज देयर। और फैट की लेयर जो होगी वो क्या करवाएगी, इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन इन डेजर्ट लिजार्ड। डेजर्ट लिजार्ड जो होती है, ये अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो ये जो होती है हाइड एंड सीक खेलती है। ठीक है, हाइड एंड सीक कैसे खेलती है, इसमें जैसे इसको लगता है कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन है, ये माइग्रेट करके आती है डेजर्ट में, बैठी रहेगी। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया स्किन ने, टेम्परेचर हाई हुआ, बेचारी वहाँ से उसी दबे पैर से वापस चली जाती है। ठीक है, दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन। जैसे ही कंफर्ट जोन से टेम्परेचर डाउन हुआ, वापस आ जाती हैं, धूप लेंगी, धूप सेकी अपने बड़े आराम से वापस चली जाएंगी। ठीक है, दे मूव इनटू शेड व्हेन एम्बाइबेंट टेम्परेचर राइजेस अबव द कंफर्ट लेवल। जैसे टेम्परेचर हाई होने लगता है, वापस भाग के आ जाएंगे अपने बिल में। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं विंटर सीजन में कि बहुत ठंड लगती है तो बड़े आराम से धूप सेकते हैं बैठ के हम लोग। ठीक है, काफ़ी देर हो जाती है धूप सेकते, फिर लगता है कि नहीं यार अब तो गर्मी लगने लगी, तो हम क्या करते हैं, वी गो बैक टू द शेड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज अडेप्टेशन एट हाई एल्टीट्यूड। ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी किया होगा कि जैसे हम लोग नॉर्मल जो पीपल हैं, ठीक है, हमारे जो प्लेन एरिया के पीपल हैं, व्हेन वी गो टू द हिली एरियाज वी नॉर्मल फील एल्टीट्यूड सिकनेस, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर उस हायर एल्टीट्यूड पे, बिकॉज ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है वहाँ पे हाई, एंड ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है वहाँ पे लो, तो सडनली आवर बॉडी शो सम सिम्टम्स लाइक नोजिया, फैटीग एंड हार्ट पैपुलेशन, की हार्ट जो है वो प्रॉपरली उस एरिया के साथ मैच आउट नहीं कर पाता है। हम लोग बात करें कि हमारी बॉडी जो है उस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें चक्कर आने लगते हैं, बीपी डाउन होने लगता है हम लोगों का, या वीकेंड से उस टाइम पे जो है ब्लड फ्लो आउट फ्रॉम आवर नोज़। ठीक है, तो ये सारी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस का। ठीक है, अब एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए रीज़न क्या है, द पीपल लिविंग इन हायर एल्टीट्यूड कंपनसेट लो ऑक्सीजन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अब वहाँ पे जो पहले से रहते हैं पीपल हिली एरियाज़ में, वो उनकी बॉडी स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगिनिंग, देखो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट लिखे हुए हैं। हायर एल्टीट्यूड का मतलब अबव 3500 मीटर, जैसे रोहतांग पास है मनाली के पास, ठीक है, मानसरोवर है चाइना के पास, तो इन एरियाज़ में जो पीपल सर्वाइव करते हैं, जिन पीपल को हार्ट अटैक की, बीपी की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप उन एरियाज़ में जाएं, बिकॉज वहाँ पे जाते हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेज एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम ऊपर हिली एरियाज में जाते हैं, हमारी ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है विद हीमोग्लोबिन वो डिक्रीज होती है, बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है वहाँ पे डिक्रीज होता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज है तो बॉडी के जो हीमोग्लोबिन है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो
तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ तक वो नहीं पहुंच सकता, ठीक है। द पीपल ट्रैवलिंग टू हायर एल्टीट्यूड गेट स्लोली एक्मलाइज्ड, स्टॉप एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस। और जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं फॉर नॉर्मल टूर, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, अब एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं कि चलो फैमिली टूर लेके चलते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए हम लोग ऐसे ही घूम के आते हैं, चलो, तो उस टाइम पे ऑन द फर्स्ट डे वी फील दैट कि भाई कुछ सिकनेस, कुछ थकावट सी लग रही है, बट द नेक्स्ट डे वी डजंट फील लाइक दैट, बिकॉज हमारी बॉडी उस चीज़ की आदी हो चुकी होती है। रीज़न क्या है, ये देखिए, इंक्रीज इन द आरबीसी प्रोडक्शन, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी वो डिक्रीज हो रही है। और इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट, हमारा ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होता है। बट द पीपल लिविंग इन द हायर एल्टीट्यूड दे डजंट हैव सच प्रॉब्लम्स बिकॉज दे हैव वेरी हायर अकाउंट ऑफ आरबीसी। उनका आरबीसी का लेवल, हम लोग बात करें एचबी का जो लेवल होता है, ब्लड जो होते हैं उनके अंदर पहले से इतना हाई होता है कि दे कैन ईजिली कॉपरेट विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद है बायोकेमिकल अडेप्टेशन। बायोकेमिकल अडेप्टेशन का मीनिंग होता है कि जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे फिशेस वगैरह हैं और कुछ मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि दे कैन सर्वाइव इन द डेप्थ बॉटम ऑफ द सी, बिकॉज वो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है, ठीक है। तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ जो उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि दे कैन टॉलरेट देयर इजीली। उसके बाद है अडेप्टेशन इन फिश फाउंड इन एक्वाटिक वाटर्स, यानी कि जहाँ पे 0 डिग्री से भी नीचे का टेम्परेचर है, वहाँ फिशेस कैसे सर्वाइव करती हैं। दे हैव 2 कैपेसिटी, फ्रीज टॉलरेंस। फ्रीज टॉलरेंस किस वजह से होता है कि उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो वाटर है वो कुछ सेल वाटर को विड्रॉल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कंटेन द आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि दे हैव अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज ए आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो फ्रीज नहीं हो पाती, बर्फ़ नहीं जम पाती उनकी बॉडी की, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर एंटी फ्रीज सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लिसरोल है, ठीक है। तो ग्लिसरोल या एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से इनकी बॉडी का जो फ्लूइड टेम्परेचर वो 0 डिग्री के बिलो नहीं जा पाता और अपने आप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन इन आर्कीबैक्टीरियाज। आर्कीबैक्टीरिया आर फाउंड टू बी द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इन द अर्थ, सबसे पुराने माने जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, दे हैव द मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑप्टिमम द रेंज ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी के बराबर का टेम्परेचर टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। एंड इवन दे हैव द कैपेसिटी टू टॉलरेट देमसेल्फ, अलाइव देमसेल्फ इन हॉट टेम्परेचर एक्सीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज दे हैव some special enzyme and some special plasma membrane constitute। वैसे तो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड एंड फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, बट फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ कुछ स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उसके पास, दैट डजेंट अलाउ देम टू फ्रीज और डजेंट अलाउ देम टू ब्रेक इन द हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा सारा हो गया अडेप्टेशंस का। नेक्स्ट video we will study about the population attributes. Till then, bye.